श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 32। पिछला प्रश्न याद होना चाहिए तो उत्तर पढ़ने में समझ में आएगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। ब्रह्मा जी ने अपना पूरा साधन कर लिया और थके से होकर के मौन हो गए, कोई उत्तर नहीं आया। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। तो यहां तो भगवान ने करुणा करी है। दीन बंधु सुख सिंधु कारुणिक रघुराई मन जरत त्रिविध जुर करत फिरत भौरा। ये करुणा भगवान की। ब्रह्मा जी अब जो है बहुत खिन्न से हो गए, जिससे हम दूसरे शब्दों में कहे परेशान हो गए। श्री भगवान ने कहा, वेद गर्भ, तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य ना करो। कोई खिन्नता के वशीभूत होकर आलस्य ना करो। सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ, प्रयास में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उससे तो मैं पहले ही कर चुका हूं। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो।
उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे, अर्थात अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अपने स्वरूप की तो समझ आ जाएगी। फिर भक्ति युक्त समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे। एक तो भक्ति युक्त युक्त परमात्मा के लिए और दूसरा समाहित चित्त। परमात्मा में ही समाहित चित्त, भक्ति युक्त समाहित चित्त कहीं और, अनर्गल कहीं नहीं, प्रपंच में बिल्कुल नहीं, कल्पना भी नहीं। उसी को कहते हैं समाहित चित्त। होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखो। संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाए। संपूर्ण लोक सब में अपने में मुझको व्याप्त देखोगे, तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। भगवान में सभी को देखोगे और अपने आप को भी भगवान में देखोगे। सभी लोगों को और अपने को भी भगवान में देखोगे। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। अज्ञान क्या है? मल है। भगवान की करुणा से हम ये समझ पाए हैं कि हम निराश्रय नहीं हैं। पहले से ही भगवान ने आश्रय दे रखा है, तो हमें कोई घबराने की किसी तरह की आवश्यकता नहीं। जितना समझ में आ रहा है उतना काम कर लें हम अपना, साथ भजन साधन कर लें, जितनी योग्यता है उतनी भक्ति कर लें, उतना समाहित चित्त कर लें। और ब्रह्मा जी की तरह प्रार्थना करें कि प्रभु अपने भजन साधन का बल दो हमें। जब वह अपने को भूत इंद्रिय गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपता मुझसे अभिन्न देखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। अब बंधन कोई रहा नहीं, बंधन कोई ना रहे, यही मोक्ष है। अपने को भूत इंद्रिय गुण अंतःकरण से रहित देखता है। अंतःकरण है ही नहीं, माने मन बुद्धि चित्त अहंकार है ही नहीं। भूत पंचभूत इंद्रिय गुण सत्वरज तम और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपता मुझसे अभिन्न देखता है। जैसा मैं हूं वैसा ही देखता है। यहां भिन्न शब्द नहीं है, अभिन्न है। मुझसे अभिन्न देखता है, क्योंकि भगवान पहले कह चुके हैं, सब लोगों को और अपने आप को भी मुझ में देखोगे। जब अंतःकरण शुद्ध होगा और जब
और प्रथम क्या देखोगे? अपने को और इस जगत को, जगत में मेरे को देखोगे। अपने को, इस जगत को, जगत में, अपने में और जगत को, मेरे को ही देखो। और फिर तुम जगत को और अपने को मेरे में देखोगे। कुछ बात समझने में कुछ अटपटी लग रही है ना? पर ऐसा ही है, गीता जी में भी ऐसा ही है। अपने को और जगत को मेरे में देखोगे, और दूसरा, पहला जो बोला उन्होंने कि जगत को और मेरे को मेरा ही स्वरूप देखो। अब ठीक है। जगत को और अपने को मेरा ही स्वरूप देखो। और यहाँ आपका अभिन्न देखोगे, मतलब मेरे से, मेरा ही स्वरूप अपने आप को समझो। ब्रह्मा जी नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा, नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार के जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होगा। ये भगवान ने कृपा करी। हम एक डेढ़ कमरा बना देंगे या किसी को 10 दिन रोटी खिला देंगे तो चित्त मोहित हो जाएगा। हम्म, चित्त मोहित है, देखो मैंने ये किया, इसके लिए किया, ये घर बनाया। तो ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि रचना करी, उनका चित्त मोहित नहीं होगा, ये कृपा है। और भगवान कहते हैं ये मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। अतिशय कृपा का ही फल है। और हम कृपा क्या मानते हैं? जो हमारी कामनाएं हैं सब राजी बाजी, सुख शांति आ जाए, तो भगवान की कृपा है। दूसरे अर्थों में हमारे भोग ऐश्वर्य बने रहें, उसी को कृपा मानेंगे। और भगवान कह रहे हैं तुम इन भोग ऐश्वर्य से तुम मुक्त हो जाओगे। ये मेरी कृपा है। भोग ऐश्वर्य कृपा नहीं है। ये तो बच्चों वाली स्थिति है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। उसको ये सुख आ रहा है, मेरे पास नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड डाउन हो गया है, उसी में कुड़ते रहेंगे। तो कृपा जो है, इन किसी भी वस्तु में हमारा चित्त मोहित ना हो। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। मंत्र दृष्टा होता है, ऋषि को ही मंत्र दृष्टा कहते हैं।
प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। अगर बड़ी सरलता से बोलें, क्या बोलते हैं पंजाबी में, हथ कार बल और चित यार बल। और किसी ने बोला है, जे तू फकीरी सीखनी है तो पनहारिन से सीख, बात करे सखियन से ध्यान गगर के बीच। ब्रह्मा जी अपना सृष्टि कार्य भी कर रहे हैं और ध्यान गगन के बीच परमात्मा में ही रमे हुए। तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता, ये मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो, प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। इसी से पापमय रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। ये करना है, वो करना है, हाँ, दुनिया को कुछ करके दिखाना है और अपना कुछ नाम बनाना है। तो ये सब क्या है? रजोगुण। सुख ऐश्वर्य की इच्छा और अपने अहंकार को बड़ा करना है, संसार मुझे जाने, ये रजोगुण है। ये क्या रजोगुण? पाप रूप होता है। तो तुम मेरे में ही चित्त रखते हो, इसलिए पापमय रजोगुण, जो तुम रजोगुण का ही स्वरूप हो, ब्रह्मा जी तो रजोगुण का स्वरूप, तुमको बांध नहीं पाता। तुम मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। मैंने गुणातीत समझते हो, भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। फिर भी तुमने मुझे जान लिया है। और ये ब्रह्मा जी कुछ साधारण देहधारी तो नहीं है, सीधा ही भगवान से ही प्रकट हुए हैं। और हम तो बहुत पापड़ बेल चुके हैं, कितने कर्म बना बैठे हैं अनंत जन्मों से। तो रजोगुण भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, ये तात्पर्य है। और मुझे ये जानते हो गुणातीत, तुरीय। देखिए देहदारी को क्यों नहीं आती है, ज्ञान होना कठिन क्यों है? कि हम जो जोर लगाते हैं सारा मन बुद्धि से ही लगाते हैं, इंद्रियों से समझना चाहते, देखना चाहते, सुनना चाहते, वो परमात्मा कैसा है, वो इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, वो अहंकार से वो समझना चाहते। और भगवान इनसे परे हैं। और हमारा जाल जो है माया जाल, वो हमारी देह ही है। तो इसलिए देह वाले को समझ नहीं आ सकता। इसलिए समाधिस्थ होकर चित्त निरोध होता है, तब समझ में आता है। बिल्कुल शांत एकांत से जीव को तब जब लगता है कि वो शून्य अवस्था में जीव को डर भी लगता है, ऐसा सुना है।
लेकिन जो उसे भय नहीं करता वो आगे चला जाता है। हाँ, एक याद आया, गोरेदास जी आश्रम है वृंदावन में, उसके एक उस मंदिर के ठीक पीछे कमरा एक था, वहाँ एक महात्मा रहते थे, राम शरण दास जी। तो एक दिन यही चर्चा वो मुझसे कर रहे थे कि डर लगता है, घबराता है चित्त, के एकदम शून्य में चला गया। कुछ कहते हैं वहाँ गुरु से कुछ उपदेश था, कृपा प्राप्त होने पे आगे बढ़ना चाहिए। कुछ राम भरोसे बढ़ जाते हैं आगे, जो राम इच्छा। क्योंकि जीव जब ये समझ लेगा कि मैं परमात्मा से बाहर तो जा ही नहीं सकता, ये सब कुछ परमात्मा, ये शून्यता भी परमात्मा ही है, तो उसको फिर क्या भय लगे। इसलिए देहधारी को इस तरह के भय सताते हैं, इसलिए कहा कठिन है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमल नाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे। सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखला दिया। स्पष्ट हो गया, भजन करने वाले को जो वो देखना चाहता है, वो अपने अंतःकरण में ही सब कुछ दिख जाता है। इस तरह से ऋषि लोग इन 14 लोकों में क्या-क्या है, वो सब जानते हैं। कहाँ पे क्या है? समुद्र के भीतर कहाँ पे क्या है, कौन से जीव जंतु हैं, क्या है, सब जान सकते हैं और जानते भी हैं। आकाश में क्या है, पाताल में क्या है, सब जानते हैं, क्योंकि वो सब कुछ अपने भीतर ही दिखता है। ये अद्भुत लीला है परमात्मा की। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, इस संदेह से तुम कमल नाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे। तो कौन सी इंद्रियों से, है ना, शरीर के द्वारा तुम उस नाल में अंतिम सिरा देख रहे थे, कहाँ से प्रकट हुआ है, उसका मूल मुझे पता, वहां पता लग जाएगा। वो खोजते गए अपने देह से तो नहीं पहुंच पाए। सो मैंने तुम्हें अपना ये स्वरूप अंतःकरण में ही दिखला दिया, तुम्हारे अंतःकरण में ही दिखला दिया। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान के अनंत काल तक, ऐसे कह सकते हैं, हमारा तो अनंत काल ही होगा, बहुत समय तक ब्रह्मा जी ने परमात्मा का ध्यान किया था। फिर भगवान प्रसन्न हुए और उसके बाद उनको ये समर्थ प्राप्त हुआ भगवान से। जय जय सीताराम, राधे श्याम, यही विश्राम करते हैं। 37 पे, श्लोक संख्या 37। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।